नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। दिल टूटा इनका, बहुत बुरी तरीके से टूटा। उसके बाद किस तरीके की चीज़ें हुई, क्या हुआ, इनकी कहानी सुनते हैं और देखते हैं। इन्होंने लिखा है, मेरा ब्रेकअप हो गया था। मेरा 5 साल का रिलेशनशिप था और उसने एक झटके में ही तोड़ दिया, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और आ गया था, ऐसा उसने मुझसे कहा था। मैं श्योर नहीं था, मैं किसी भी चीज़ के लिए श्योर नहीं था। हाँ, मेरी गलती इतनी थी कि मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी था। मैं उसको उतना समय नहीं दे सकता था जितना वो मांगती थी। लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगी और उसकी लाइफ में कोई आ जाएगा, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे बाद में पता चल गया कि वो सच ही बोल रही थी, लेकिन जब उसने बोला था तब मैंने यकीन नहीं माना था। उसके बाद जब उसने रिश्ता तोड़ा, एंगेजमेंट होने के बाद हमारा रिश्ता टूटा था। एंगेजमेंट भी हमारे रिलेशनशिप के 6 महीने तक चली थी। उसके बाद चीज़ें ख़राब होती चली गई थी, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि मेरी शादी हो जाएगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं अपने काम के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहा था, जो कि पहले मुझे लग रहा था कि मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं। हर लड़के को पहले तो ये सोचना ही चाहिए कि जिसे वो घर पर लेकर के आएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से उठा भी पाएगा या नहीं। और उसने मुझसे ये कह करके रिश्ता तोड़ दिया कि तुम्हारे पास मेरे पास समय ही नहीं है, और जिसके पास में मेरे लिए समय होगा उसी के पास में मैं चली जाऊंगी। मुझे इस तरीके का ना रिश्ता चाहिए। अब तुम अपना काम संभालो और मुझे समय देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे सब कुछ बताया कि उसकी लाइफ में कोई आ गया है और वो इस एंगेजमेंट को तोड़ रही है। जब ये रिश्ता टूटा तब मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में चला गया था। 6 महीने तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं किसी से बात भी नहीं करता था, खाना पीना भी मैंने छोड़ दिया था। मेरा वेट भी 18 किलो कम हो गया था। मतलब मेरी कंडीशन बस ख़राब ही हो रही थी। कोई काम नहीं कर रहा था। जितना काम मैंने पहले किया था उसको पूरी तरीके से डाउन कर चुका था। ना कोई काम कर रहा था, ना ही बिजनेस संभाल पा रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। और बस मैं उसे स्टॉक करता रहता था, उससे माफ़ी मांगता रहता था, उसके हाथ पैर जोड़ता रहता था। मैंने उससे बहुत सॉरी बोला, उसको बोला कि तुम जितना समय कहोगी मैं दूंगा। लेकिन इसके पहले कभी उसने मुझसे ये नहीं कहा कि उसे समय की ज़रूरत है। कभी अगर वो कहती कि कहीं हमें जाना है तो मैं उतना समय नहीं दे पाता था, जितना दे पाता था उतना मैं ज़रूर मिलता था। ये वो जानती थी। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, लेकिन जितने डाल सकता था उतने डालता था, क्योंकि मैं बिज़नेस सेट कर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब वो छोड़ करके चली गई तब भी और उसके बाद भी बहुत तड़पा हूँ मैं, बहुत रोया हूँ, बहुत छटपटाया हूँ। आपका होप पूर्ण प्रेयर का वीडियो देखा और अपने लिए प्रेयर करना शुरू किया। बस मैं प्रेयर ही करता था। मैं सुबह उठता था तो प्रेयर करता था, रात को सोता था तो प्रेयर करता था, जब भी रोना आ जाता था तब प्रेयर करता था। यहाँ तक कि मैं भगवान की पूजा के लिए जब जाता था तब भी प्रेयर ही करता था। मेरी मम्मी जब भी पूजा के लिए बैठाती थी, मैं तब भी सिर्फ और सिर्फ ओपोनोपोनो प्रेयर करता था। ना ही किसी मंत्र का जाप करता था, ना ही कुछ और बोलता था, ना ही भगवान की जय बोलता था। मैं सिर्फ प्रेयर करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ मुझ पर हावी हो रही है, लेकिन एक जगह से ये भी लग रहा था कि कुछ निकल रहा है। और वह ऐसे निकला कि मेरी गर्लफ्रेंड वापस आई और उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे सॉरी बोल रहे थे और तुम मेरे पास आना चाहते थे। मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि मैं उसके साथ गई। बाद में पता चला कि उसने उसे चीट कर दिया है। उसने उसे चीट कर दिया तब वो मेरे पास में आई। लेकिन फिर से 2 महीने के बाद में उसने मुझसे कहा कि नहीं, वो वापस आ रहा है। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं हील हो रहा हूँ। इसके पास अगर वो वापस आएगा तो ये चली जाएगी, वो नहीं आएगा तो ये मेरे पास आ जाएगी। ऐसे कब तक चलेगा। मैं अब अपने आप को किसी हद तक तो संभाल ही चुका था। हाँ, मुझे टाइम लगा और अब भी मैंने उसको चांस दिया है कि अगर वो आना चाहती है तो परमानेंट, और ये सोच करके आए कि हम शादी करेंगे। उसका आना जाना अगर लगा रहेगा तो मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। मैं खुद को देख रहा हूँ तो महसूस कर रहा हूँ कि वाओ, मैं कितना स्ट्रांग हो गया हूँ। मैं हील हो गया हूँ, डिप्रेशन में से बाहर निकल चुका हूँ। जो चीज़ों के लिए मैं उसको सॉरी बोल चुका था और जब बहुत ज़्यादा परेशान था तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स उसको पाने के लिए लगा चुका था। मैं उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स कर चुका था। 5x5 टेक्निक मैंने उसके लिए ही की थी, आपके चैनल से नहीं की थी। बस मेरे को पता था कि वो एक टेक्निक है और मैंने देखी थी दूसरे चैनल पर, तो मैंने वो फॉलो की थी। उन सब का रिजल्ट मेरे
डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद, अपने आप में होने के बाद, अपना बिजनेस संभालने के बाद, पूरी तरह से हील होने के बाद इसमें बहुत लंबा समय लगा। और मैंने महसूस किया जैसे ही मैं हील हुआ, वो भी आ गई, मेरा बिजनेस भी ठीक होने लगा और सारी चीज़ें भी ठीक होने लगी। अब मैं कंट्रोल में रहता हूँ, अपने आप को कंट्रोल करता हूँ और रिश्तों की वैल्यू पहले से बहुत ज़्यादा समझ चुका हूँ। उसके लिए रास्ता अभी भी खुला है, बस इतना ही उसको समझना है कि वो आना और जाना ना लगाए। बाकी मैं उससे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। थैंक यू यूनिवर्स कि मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है और अपने आप को सबसे पहले मैनिफेस्ट किया है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत सक्सेस स्टोरी आपकी। इस सक्सेस स्टोरी के बाद में मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हील हो जाते हैं तो सब सही हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी दृष्टि होती है, वैसी सृष्टि हो जाती है। अगर हम हील्ड तो दुनिया सही, अगर हम सही तो दुनिया सही, अगर हमको खुद से प्यार हो गया तो दुनिया को हमसे प्यार हो गया। ये रूल ऐसे काम करता है। तो इस रूल को अपनाइए और अपने आप को हील कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। इन्होंने होओपोनोपोनो प्रेयर बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपनाई। सो कंग्रेचुलेशंस। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।